एक दिन बीरबल को अपने किसी संबंधी के घर दावत में जाना था, इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उसने बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। अकबर की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह दरबार से चला गया। अगले दिन जब अकबर से उसकी मुलाकात हुई तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे। खाना कैसा था, खाने में क्या क्या बना था आदि। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगा। वह उन्हें बता ही रहा था कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर गए। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अचानक अकबर को याद आया कि बीरबल ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, बीरबल और क्या? बीरबल फौरन समझ गया कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। अकबर उसे ही पूरा करने की गर्ज से पूछ रहे हैं। उसने तत्काल उत्तर दिया, और क्या? कड़ी। बस। बीरबल की गजब की स्मरण शक्ति देख अकबर बहुत खुश हुए और अपने गले से मोती की माला उतार कर उसे दे दी। दरबारी समझ न सके कि किस रहस्यमयी बात के लिए बीरबल को मोती की माला मिल गई। बहुत सोच समझकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बादशाह अकबर को कड़ी बहुत प्रिय है, इसलिए बीरबल को मोती की माला मिली है। उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सबने अपने घरों पर बढ़िया कड़ी तैयार करवाई। उसे बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। उस दिन सब अपने साथ कड़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। अकबर को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें और इन्हें मेरे सामने क्यों लाए हो? दरबारियों ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हम आपके लिए अपने अपने घरों से कड़ी बनवाकर लाए हैं। कल आपने बीरबल द्वारा कड़ी कहने पर खुश होकर उसे मोती की माला दे दी थी। हमें लगा कि आपको कड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज आपकी सेवा में कड़ी हाजिर है। दरबारियों की बेवकूफी देख अकबर तिलमिला उठे और आवेश में आकर सबको कैद में डालने का हुक्म दे दिया। वे बोले, तुम लोग बस नकल करना जानते हो, दिमाग का सही इस्तेमाल तो तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए तुम सबको यही सजा मिलनी चाहिए। दरबारियों अकबर के सामने नतमस्तक हो गए। वे क्षमा याचना करने लगे। तब अकबर अपना हुक्म वापस लेते हुए बोले, कसम खाओ कि आइंदा बिना समझे बूझे किसी की नकल नहीं करोगे। सबने कान पकड़ लिए कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।